फ्रेंड्स, मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वो आपके सुपर टेट और किसी भी शैक्षिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले ही टॉपिक्स होते हैं। मैं इधर उधर के टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि उन टॉपिक्स को जो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं, उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा ज्ञान मुझे देना भी नहीं है। वो ज्ञान ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं आपके कैरियर को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ले जाएंगे आत्मीकरण के सिद्धांत पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई बार मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को पूछा भी गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब के नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो सहपाठी लोग हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान प्लानेट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो टॉपिक मैंने आपको अभी बताया, आत्मीकरण का सिद्धांत, दिया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा सन 1954 में, 1954 में। अब्राहम मैस्लो, मैंने यहाँ पर केवल मैस्लो लिखा है, इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो के द्वारा गया आत्मीकरण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसको दूसरे नामों से भी जानते हैं। इसको आवश्यकता पदानुक्रम या आवश्यकता क्रम का सिद्धांत, या सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा मैस्लो का आवश्यकता क्रम क्या है, या उसके ये जो स्टेप्स हैं वो किस क्रम में दिए गए, व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनकर काफ़ी आए हुए हैं पिछले विगत वर्षों में। आत्मीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनको भी जानने की ज़रूरत है, नीड हायरार्की ऑफ मैस्लो। इसको हम लोग छोटे शब्दों में नीड थ्योरी भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, पूरी तरह से मैंने आपको इसका क्रम समझा दिया कि किस प्रकार से इनके नाम में विभिन्नताएं तो हैं, लेकिन सीधे सीधे आपको केवल एक ही टॉपिक को क्लियर करना है, जो कि मैस्लो ने आपको आत्मीकरण का सिद्धांत दिया था। तो कहाँ से सिद्धांत शुरू होता है? पहला स्टेप ये है या ये है? जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नीड से रिलेटेड जो भी मोटिवेशन के जो घटक थे उसमें सबसे पहला घटक था आवश्यकता या नीड। तो उसी नीड को एलैबोरेट करके अब्राहम मैस्लो ने इस नीड थ्योरी को दिया। उन्होंने आवश्यकताओं को भी कई टुकड़ों में तोड़कर उसके क्रम को बताया कि किस प्रकार से हमारे पास आवश्यकताएं हमारे जीवन में आएंगी। सबसे पहला क्रम किस आवश्यकता से शुरू होगा और वो पूरा आवश्यकता क्रम कहाँ पर खत्म होगा जाकर, जिसके बाद हमारा वो जो आवश्यकता का पदानुक्रम है खत्म होगा जाकर। तो जो सबसे पहला जो पदानुक्रम आता आवश्यकता का, ये है हमारा नंबर 1। यानी कि जो सबसे निचली सीढ़ी है, जो सबसे नीचे का पायदान है, जिसको हम लोग कौन सी आवश्यकता बोलते हैं? फिजिकल नीड या शरीर से संबंधी आवश्यकताएं। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग देह मतलब शरीर। तो देह से संबंधित आवश्यकताएं जितनी भी होती हैं वो हमारी फिजिकल नीड्स बोलते हैं। अब ये आवश्यकताएं सबसे पहले जरूरी क्यों हैं? आपको अपने स्वयं के रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना, ये आपके शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जिसकी सबसे पहले आपको आपके जीवन में आवश्यकता पड़ती है। यदि आपकी ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो आप फिर इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो जब तक आपका शरीर आवश्यकता विहीन होगा तब तक आपको इन आवश्यकताओं की भनक भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आवश्यकताएं भी होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने शारीरिक नीड्स को पूरा करना होता है, जो कि आपके अंदर से ही उस चीज़ की वो अंदर से नीड आ जाती है कि मुझे सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैस्लो ने क्या बताया कि सबसे पहले आपके अंदर फिजिकल नीड्स जनरेट होंगी और आप उसी के लिए उठ खड़े होंगे। जैसे ही आपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, अब आपके अंदर ये भावना आती है, अब आपने अपने शरीर को तो देख लिया, अब उसकी आपको सुरक्षा करनी है। सुरक्षा शरीर और अपने शरीर से रिलेटेड जितने भी सामान या रिसोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा
का जो क्रम है वो सेकंड नंबर पर आता है। फिजिकल नीड्स, आपने अपने शरीर को सुरक्षित भी बनाना है। यदि आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप किससे लव करेंगे, या कैसे आपके अंदर सह संबंधी की भावना आएगी, कैसे आपको सम्मान मिलेगा, कैसे आप अपने आप को जान पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, फिर फिजिकल नीड्स को बचाते हैं, सिक्योर करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दूसरा जो हमारा आवश्यकता का क्रम है जो कि सेकंड लेवल पर आता है, इसको हम लोग सुरक्षा नीड बोलते हैं, सिक्योरिटी नीड बोलते हैं। और जब हमने अपनी सिक्योरिटी कंफर्म कर ली, हमने अपनी फिजिकल जो नीड थी उसको पूरा किया और अपनी सिक्योरिटी भी हमने कंफर्म कर ली, अब हमारे अंदर भावनाएं आती हैं कि अब हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। अब ये हमारा व्यक्ति है, हमारी ये फैमिली है, हमारा ये रिश्तेदार है, हमारा वो व्यवहारी है, हम सभी लोगों से प्रेम, सौहार्द, सह संबंधी की भावना हमारे अंदर जनरेट होती है और हम अपनी बिलोंगिंग्स से प्रेम करने लगते हैं। जो चीज़ हमारी है हम उससे प्रेम करने लगते हैं। पहले तो वो चीज़ हमारी थी लेकिन हमें प्रेम नहीं था, हमें इस चीज़ का डर था कि कहीं वो चीज़ दूसरी कोई ले ना ले। अब वो चीज़ हमारे पास परमानेंटली हो गई है, अब हमें उस चीज़ से प्रेम हो गया है, अब वो चीज़ हमारी है, हमें अपनी सभी बिलोंगिंग से प्रेम होने शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई फिजिकल बिलोंगिंग हो या हमारी कोई फैमिली हो, कोई बाल बच्चा हो, व्यवहारी हो, सगा संबंधी, हमें उससे प्रेम और सौहार्द की भावना अंदर से आने लगती है। तो ये हमारा जो तीसरा स्टेप है इसको हम लोग लव एंड बिलोंगिंग नीड्स बोलते हैं, प्रेम तथा सह संबंधी की आवश्यकता। ये भी हमारी तीसरे नंबर की आवश्यकता है जो कि सुरक्षा की भावना के बाद ही एक्टिवेट होती है। चौथे नंबर पे जब हमको अपनी बिलोंगिंग्स हमने अपनी बिलोंगिंग्स को भी समेट लिया अपने पास, अब हमारे पास हमारे शरीर से संबंधित सारी आवश्यकताएं पूरी हैं और हमारी सिक्योरिटी भी कंफर्म है, हमारे अंदर प्रेम सौहार्द की भावना भी जनरेट हो गई। अब आपने जिनसे प्रेम किया, आप उनसे ये भी चाहेंगे कि जो प्रेम हम दूसरों को दे रहे हैं वही प्रेम और सम्मान मुझे भी मिले। क्या मैं हमेशा प्रेम बांटता ही रहूंगा, मुझे सम्मान या मेरे सम्मान का कुछ नहीं? तो मैस्लो ने ये कहा कि ये एस्टीम नीड्स, ये सम्मान की भावना तब आती है जब आप अपनी बिलोंगिंग से प्रेम करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ही ये नीड जनरेट होती है। तो उन्होंने कह दिया ये एस्टीम नीड्स चौथे नंबर की नीड होती है इस हायरार्की में। तो आपको आपके अंदर सम्मान की भावना आएगी, आपको ये चाहिए कि मेरा भी लोग आदर करें। तो अब आपने देखा कि इन सभी नीड्स में ये सब केवल आप अपने आप से ही रिलेटेड है। आपको ये मिल जाए, आपको वो मिल जाए, ये आपकी है, ये हम इससे प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर यही सारी भावनाएं रिलेटेड हैं। तो ये हमारी जो होती हैं इस संसार से रिलेटेड जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये सांसारिक आवश्यकताएं, इनको हम लोग चारों को कैटेगरी को हम सांसारिक या वर्ल्डली आवश्यकताएं, वर्ल्डली नीड्स भी बोल सकते हैं, जिनका संबंध केवल और केवल हमसे या हमारे चारों ओर के सराउंडिंग से ही होता है, जो हमारी हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं और जिनसे हम प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। तो ये केवल हमसे ही, इसमें अहम भावना होती है, ये हमसे ही रिलेटेड है। लेकिन एक ऐसी भी नीड है जिसको मैस्लो ने सबसे ऊपर पावदान पर रखा है, जिसको बोला है उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। अब आपको ये सब मिल गया, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, प्यार, सम्मान, आदर सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? फिर आपके मन में वैराग्य की भावना आ जाती है। आपको कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है हमारे लिए सब बेकार है, हमको जब ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने अंतर मन में स्वयं को जानने की भावना का प्रादुर्भाव होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ मतलब कि स्वयं को, एक्चुअलाइजेशन की मतलब अपनी वास्तविकता को जानने का प्रयास आप करते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो भी इतने सालों में ग्रहण किया, जो भी हमारी आवश्यकताएं थी पूर्ण कर ली, लेकिन मुझे चाहिए क्या था? क्या मरते समय कोई ले जाएगा? आपके अंदर इस प्रकार की भावनाएं जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों वाकई में अगर आप देखिए तो इंसान की आवश्यकताएं तो मरते दम तक नहीं पूरी होती हैं। वो मरते क्षण भी वो चाहता है कि मैं इसको देख लूं, मैं उसको देख लूं। उसके अंदर लालच और लोभ की भावना मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पायदान तक पहुंचने के लिए
बहुत ज़्यादा ही वैराग्य की ज़रूरत होती है। और शायद ही मैं अगर कहूँ कि केवल 5% लोग ही इस 5वें पायदान पर पहुँच पाते हैं या पहुँच पाए हैं, क्योंकि वो अपने सांसारिक बंधनों में ही लिप्त रहता है, लगा हुआ होता है, संलग्न रहता है, और वो इन सांसारिक बंधनों से ऊपर नहीं उठ पाता है, और वो अपने आप को नहीं जान पाता है, आत्म वास्तविकरण की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैस्लो ने इसीलिए इसको सबसे छोटा रूप दिया है। यहाँ पर बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, और उससे छोटा, और सबसे छोटा। सबसे छोटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम लोग ही पहुंच पाते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के लिए उनकी फिजिकल नीड ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आपने देखा जो नीड हायरार्की जो थी, जो आवश्यकता का पदानुक्रम था, नीचे से लेकर ऊपर तक गया। नीचे आपकी सबसे निचली सीढ़ी है और ऊपर सबसे टॉप लेवल का है, जहाँ तक केवल 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, जो कि 5वें लेवल पर है। तो कितना पदानुक्रम में कितनी सीढ़ियां हुई? 5 सीढ़ियां हैं। और आपको पूरा क्रम भी मैंने समझा दिया कि सबसे पहले आप अपने शरीर की आवश्यकताओं को देखते हैं, उसके बाद उस आवश्यकताओं को आप सिक्योर्ड रखते हैं, सुरक्षित करते हैं, उसके बाद ही आप किसी से प्रेम करना या अपनी फैमिली को देखना शुरू करते हैं, और तब आपको उनसे सम्मान भी चाहिए होता है, और इन्हीं सांसारिक बंधनों में आप लिप्त रहते हैं। यदि आप इन सबसे वैराग्य हासिल कर लेते हैं तो आपके अंदर आत्म वास्तविकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जनरेट होती है कि अब मैं अपने आप को जानने की मुझे आवश्यकता है, और तब मैं अपने आप को जानना शुरू करता हूं। इसीलिए मैस्लो ने इसको सबसे ऊपरी क्रम पर रखा है। तो दोस्तों, यही था हमारा मैस्लो का आवश्यकता क्रम, और इसको एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ जंबल दे दिया जाएगा, तीसरा नंबर पहले पे दे दिया जाएगा, दूसरा नंबर 5वें पे दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इस क्रम को व्यवस्थित करके लिखिए। तो दोस्तों, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को 4 बार देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जब आप रिपीटिशन करते हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा पुनर्बलन का सिद्धांत, आप किसी चीज को बार बार रिपीटिशन देते हैं, रिपीट करते हैं, तो इससे आपके अंदर पुनर्बलन होता है। आपके माइंड में, सबकॉन्शियस ब्रेन में चीजें अंदर कंठस्थ हो जाती हैं, और आपको उन चीजों को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। आप उस चीज को भुलाने भी चाहोगे तो भुला सकते हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपसे आज मैं आपका नाम पूछूं तो शायद आप अपना नाम कभी जीवन में नहीं भूल सकते हो, क्योंकि वो नाम आप रोज सुनते आ रहे हो, डेली रिपीट हो रहा है, किसी न किसी के द्वारा आपके कानों में उसकी गूंज जा रही है। तो आपके मस्तिष्क के सबकॉन्शियस ब्रेन में वो पूरी तरह से अंकित हो चुका है। इसीलिए जब आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं बोल सकते हो। हाँ, यदि कोई ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही डैमेज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यदि आप नॉर्मल ब्रेन पे हैं तो हर नॉर्मल ब्रेन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही अच्छा ब्रेन माना जाता है, और होता भी है। बस आपको केवल पुनर्बलन देने की आवश्यकता है। यही मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को या मेरे किसी भी वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें, तो जिससे क्या होगा, आपके अंदर वो वीडियो अंकित हो जाएगा, और पूरी तरह से आपको एग्जाम में रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप उस एग्जाम को आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत था। आपका दिन शुभ हो।